आजकल के माँ बाप के एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है। हम लोग उनके ज़िद के आगे हार मान जाते हैं। अब हम लोगों को क्या करनी चाहिए? तो मैं डॉक्टर शाहबाज अहसन खान, दुआ हॉस्पिटल अररिया से इस महत्वपूर्ण बात पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज मैं हर उस माँ बाप से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की हर ज़िद पूरी करना उनसे प्यार करना नहीं होता है। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जब बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है, रोता है, गुस्सा करता है, तो माँ बाप को स्वाभाविक रूप से यह बात बुरी लगती है। बच्चा बोलता है, पापा मुझे खिलौना चाहिए, मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए, या यह चीज़ दूसरे के पास है, दूसरे बच्चों के पास है, मेरे पास क्यों नहीं। और अगर माँ बाप उसे उस चीज़ को देने से मना कर देते हैं तो बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, वो ज़मीन पर लेट जाता है, कभी खाना छोड़ देता है। और माँ बाप सोचते हैं चलो दे देते हैं, बच्चा ही तो है। फिर एक बार दिया, दूसरी बार उसकी ज़िद पूरी की, और फिर तीसरी बार। और धीरे धीरे बच्चा यह सीख जाता है, अगर मुझे अपनी बात मनवानी है तो मुझे ज़िद करना है। और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। बच्चा सिर्फ एक खिलौना या एक चॉकलेट का मिल जाना ही सिर्फ नहीं सीख रहा होता है, बल्कि बच्चा एक बिहेवियर सीख रहा होता है, एक आदत सीख रहा होता है कि हमको रोने से या ज़िद करने से वो बात मेरी पूरी हो जाएगी। अगर बच्चे ने बचपन में कभी नहीं सुना ही नहीं, कभी इंतज़ार करना सीखा ही नहीं, कभी डिसअपॉइंटमेंट हैंडल करना सीखा ही नहीं, तो बड़े होकर छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट, छोटी सी चूक भी उसके लिए बहुत बड़ी लग सकती है। इसलिए बच्चा को सिर्फ कंफर्टेबल, आरामदायक ज़िंदगी देने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको इतना कैपेबल बना दें, इतना योग्य बना दें कि वो अपनी सारी इच्छाएं खुद से बाद में जाकर के पूरी कर सके। और एक चीज़, बच्चे को हर बार सामान देकर खुश करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी बच्चा सिर्फ खिलौना नहीं मांग रहा होता है, वो आपका समय, आपका वक्त, आपका प्यार मांग रहा होता है। कभी बच्चा मोबाइल नहीं मांग रहा होता है, वो आपका उसके तरफ अटेंशन, प्यार या ध्यान मांग रहा होता है। कभी बच्चा फालतू की ज़िद नहीं कर रहा होता है, वो चाहता है कि माँ बाप उसके साथ बैठकर कुछ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करें। इसलिए बच्चों को सिर्फ चीज़ें मत दीजिए, उन्हें अपना वक्त दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उनके साथ खेलिए। क्योंकि बचपन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहती है वह सिर्फ महंगा खिलौना या आपके द्वारा महंगा ब्रांडेड कपड़ा या ब्रांडेड शूज़ ही नहीं होता है, बल्कि अपने माँ बाप के साथ बिताया हुआ वक्त होता है। तो आप एक आसान सी बात याद रखिए, बच्चे की हर ज़िद पूरी करना प्यार नहीं है। प्यार का मतलब है कभी उसकी ख्वाहिश पूरी करना, कभी उसकी बातों को ध्यान से सुनना, कभी उनके साथ खुद बच्चा बनकर खेलना, कभी उसकी छोटी छोटी बातों पर भी उसकी तारीफ़ें करना। और दूसरी बात, बच्चे की ज़रूरतों को पूरी करनी चाहिए। यह हर माँ बाप का कर्तव्य है, ना कि उसकी हर डिमांड को पूरी करनी चाहिए। तो डिमांड और ज़रूरत, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इसमें हम लोगों को फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे की ज़रूरतें क्या क्या है। बच्चे को
खाना, अच्छा खाना, यह बच्चों के लिए ज़रूरत है। बच्चों के लिए स्कूल बैग, बुक्स, इरेज़र, शार्पनर या पेंसिल, यह बच्चों की ज़रूरत है। बच्चा को एक सेफ, सुरक्षित माहौल देना, यह भी बच्चों के लिए ज़रूरत है। लेकिन अब डिमांड क्या है? तो हर समय बच्चों को महंगा गिफ्ट देना, महंगे ब्रांडेड कपड़े देना या महंगे ब्रांडेड शूज़ या कुछ और ऐसी बातें जो कि उस बच्चे के लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी नहीं है, वो उसके बिना भी रह सकता है, यह बच्चों की डिमांड है। तो हर माँ बाप को बच्चे की ज़रूरतें को पूरा करना चाहिए, लेकिन उसकी हर डिमांड को पूरी नहीं करनी चाहिए। माँ बाप का काम है बच्चों को ये समझाना कि हर चीज़ जो तुम चाहते हो वो चीज़ हर बार तुम्हें मिल जाए। अब सवाल है बच्चे को समझाएं कैसे? तो इसके बहुत ही सिंपल सा मैं कुछ टिप्स दूंगा कि बच्चे को समझाएं कैसे। पहली बात, बच्चे की बात सुनिए। बच्चे, इसका जवाब है, हम लोग जब बच्चा जिद करता है तो तुरंत गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की हर बात पर तुरंत गुस्सा मत कीजिए। पहले पूछिए कि तुम्हें आखिर ये क्यों चाहिए। हो सकता है उसके पास कोई उसका एक जेन्युइन सा कारण हो, जेन्युइन सा रीज़न हो। तो बच्चों की बातों को सुनिए कि उसे लगे कि माँ बाप हमारी बातें अच्छे से सुन रहे हैं, माँ बाप हमारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आप सारी बात सुनने के बाद आप बच्चे को डाइवर्ट आसानी से कर सकते हैं, तो बच्चा आपकी बातों को मानेगा भी, क्योंकि आपने उसकी बात बगैर रोक टोक के अच्छे से ध्यानपूर्वक आपने उसकी बातें सुनी है। दूसरी बात, बच्चे को सिर्फ ना बोले, बल्कि बच्चे को उसके ना बोलने का कारण भी समझाए। सिर्फ ये बोलना कि बेटा ये तुम्हें नहीं मिलेगा या ये काम मत करो, ये काफ़ी नहीं होता है। बच्चे को विस्तार पूर्वक बताएं कि आखिर ये तुम करोगे तो इससे क्या नुकसान है, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अगर हम उसे पहले रोकते हैं तो उसके बारे में उसको बताना चाहिए कि बेटा यह काम तुम मत करो, इससे तुमको नुकसान होगा, तुम इसके बदले दूसरा काम कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई बच्चा सड़क पर खेलता है तो हम उसको मना कर सकते हैं कि बेटा सड़क पर मत खेलो, क्योंकि सड़क पर खेलने से एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अगर हम उसे मना करते हैं तो वो बच्चा क्या करे, तो उसको अगले स्टेप में बताएं कि बेटा खेलना है तो तुमको मैं शाम में प्ले ग्राउंड पे लेके जाऊंगा, या घर या अपने बैकयार्ड या बालकोनी में खेलो। इससे बच्चे को एक जेन्युइन सा रीज़न मिलेगा कि हम लोग को सड़क पर नहीं खेलनी चाहिए, हम लोगों को एक प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए या वैसे खुली जगह पे खेलना चाहिए जहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा ना हो सकता है कि आज नहीं तो कल वो समझना शुरू कर देगा। तीसरी बात, बच्चे को इंतज़ार करना सिखाइए। आज के बच्चे को हर चीज़ तुरंत मुहैया करा दी जाती है। बच्चों ने जो डिमांड की तुरंत हाजिर कर दी जाती है, जिससे उसे इंतज़ार करने का धैर्य ही नहीं रहता है। बच्चे ने खाना मांगा, माँ ने तुरंत हाजिर कर दिया। बच्चा खेलना चाहा, मोबाइल गेम खेलना चाहा या कोई और गेम खेलना चाहा, माँ ने बाप ने उसे तुरंत अवेलेबल कर दिया। या किसी चीज़ को खरीदने की ज़िद की, माँ बाप ने उसे तुरंत दिला दिया, जिससे बच्चों के इंतज़ार करने की आदत नहीं होती है। लेकिन बच्चों को इंतज़ार करने का आदत डालना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बोलता है यह चीज़ मुझे अभी चाहिए, तो हर बार उसे वो चीज़ तुरंत मत दीजिए। उसको अच्छे से बोल सकते हैं, अभी नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो हम तुम्हें कल या किसी और दिन ये चीज़ दे देंगे। इससे बच्चा धीरे धीरे सीखेगा हर चीज़ मुझे तुरंत नहीं मिलेगी। ये सबक उसके
फ्यूचर, उसके भविष्य में बहुत काम आएगा और बच्चा इंतज़ार करना सीखेगा। और अगली बात, बच्चे के रोने पर आप अपना डिसीज़न मत बदलिए। बच्चे ने किसी बात की ज़िद की, आपने उसे मना किया, बच्चा रोया, आपने कहा अच्छा बाबा ठीक है ले लो, तो बच्चा इससे क्या सीखेगा? बच्चा इससे ये सीखेगा कि रोना काम करता है। अगली बार वो और ज़्यादा रोएगा, उसके लिए बहस करेगा। इसीलिए अगर आपका डिसीज़न जेन्युइन है तो बच्चे के रोने पर आप अपना डिसीज़न मत बदलिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बच्चों को इग्नोर करें। आप उसके पास रहिए और बोलिए, मुझे पता है तुम अभी उदास हो, तुम रो सकते हो, लेकिन तुम्हारे रोने से मेरा डिसीज़न चेंज नहीं होगा, मेरा डिसीज़न नहीं बदलेगा। ये एक बहुत ही एक हेल्दी बाउंड्री है, हेल्दी लिमिट है, जो आपको अपने बच्चे के पास आसपास हमेशा खड़ा करना पड़ेगा। अगली बात, बच्चे को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए, किसी दूसरे बच्चे से तुलना मत कीजिए। जैसे कि कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि तुम्हारा वो दोस्त कितना अच्छा है, वो जिद नहीं करता है, या तुम्हारे कज़न्स बहुत अच्छे हैं, तुम वैसे क्यों नहीं हो। इससे बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप होता है और वो बच्चा उस बच्चे के सामने या अपने दोस्त के सामने जाने से परहेज करता है। इसके बदले बच्चे के बिहेवियर पर ध्यान दीजिए और उसको यह एहसास दिलाइए कि तुमने आज अपनी ज़िद कंट्रोल की, यह मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तुम पर गर्व है, तुम पर प्राउड है। बच्चों को दूसरों से नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए खुद से बेटर बनाना सिखाइए कि बच्चा फ्यूचर के लिए खुद से बेहतर बन जाए। अगली बात, बच्चे को अच्छे बिहेवियर को अप्रिशिएट कीजिए। पेरेंट्स या माँ बाप बच्चों की गलती पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब बच्चा कुछ अच्छा बिहेव करता है तो हम उसकी तारीफ़ें करना भूल जाते हैं। अगर बच्चा बिना जिद किए किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो ज़रूर बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात मानी और तुम समझ गए। इससे बच्चे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो समझता है कि अच्छा बिहेवियर भी अटेंशन दिलाता है और मेरे माँ बाप इससे कितने खुश हो जाते हैं। अगली बात, बच्चे को कुछ सिखाने से पहले बच्चे को के लिए माँ बाप को खुद एक एग्जाम्पल बनना होगा। बच्चा वही सब ज़्यादा सीखता है जो उसके माँ बाप करते हैं या वो अपने माँ बाप को देखकर सीखने की कोशिश करता है। अगर माँ बाप खुद हर छोटी छोटी चीज़ पर गुस्सा करता है, हर चीज़ तुरंत अवेलेबल चाहते हैं, हर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम पर एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं या एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो बच्चा को धैर्य या पेशेंस का पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना यह बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा धैर्यवान बने तो माँ बाप को भी धैर्य रखना सीखना पड़ेगा। बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन से नहीं, सिर्फ उपदेश से नहीं, बल्कि एग्जाम्पल बनकर बच्चे को सिखाना होगा। सबसे लास्ट, अंतिम बट सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों को प्यार और डिसिप्लिन दोनों सिखाएं। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ सख्त होना नहीं है, और पेरेंटिंग का मतलब हर बात मान लेना भी नहीं है। बच्चे को प्यार भी चाहिए और उसका एक लिमिटेशंस भी चाहिए। उसको ये फील होना चाहिए कि माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि हर चीज़ मेरी मर्जी से नहीं होगी। ये बैलेंस
एक हेल्दी पेरेंटिंग है। तो इसमें एक हेल्दी बाउंड्री होना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, माँ बाप को बच्चे को वो सब देने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए जो उन्हें अपने बचपन में नहीं मिली है। कभी कभी इसी प्यार में हम बच्चों को स्ट्रगल से, मुश्किलों से बिल्कुल दूर कर देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कभी बच्चों को फेल्योर मिलेगा, कभी उसे रिजेक्शन मिलेगा, कभी किसी चीज़ के लिए उसे इंतज़ार करना पड़ेगा, कभी उसे अपनी पसंद की चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कभी उसे उसकी गलती समझाना, कभी उसको नो या नहीं सुनने की आदत डलवाना, कभी उसको इंतज़ार करना सिखाना, कभी उसको फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाना, और सबसे महत्वपूर्ण है उसको एक अच्छा इंसान बनना सिखाना। आज अगर बच्चा आपसे नाराज़ हो रहा है क्योंकि आपने उसकी ज़िद पूरी नहीं की, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक खराब माँ बाप हो सकता है आप उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे को हर बार वो चीज़ जो वो चाहता है देना बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे को ये सिखाना कि जो चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो हर बार नहीं मिलेगा, और फिर भी हमें खुश रहना है, एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। यह एक रियल पेरेंटिंग है। और आखिर में बस इतना कहूँगा, बच्चों को दुनिया की हर चीज़ देने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें दुनिया का सामना करने लायक बनाइए, क्योंकि आप उनके लिए पूरी ज़िंदगी हर मुसीबत को, हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें उस प्रॉब्लम से लड़ने लायक ज़रूर बना सकते हैं। इसी बातों के साथ मैं डॉक्टर शहबाज अहसन खान आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।